नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक राजा और एक पत्थर की कहानी है। एक राजा था, वह प्रजा हितैषी था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। राजा के मन में एक दिन ख्याल आया, विचार आया कि अपन ऐसा करते हैं, आज प्रजा की परीक्षा लेते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस कार्य में सफल हो सकता है। राजा ने रास्ते में एक पत्थर रखा और उस पत्थर के नीचे कुछ सोने की मोहरें रखी। राजा जो है, जहां रास्ता निकलता था वहां पास में एक पेड़ था और वह पेड़ के पीछे जाके छिप गया था। राजा पूरे दिन भर वहीं छिपा रहा और उसने ये सब दृश्य देखा। तो उस रास्ते से कहीं प्रजाजन निकले थे और पत्थर जो है रास्ते के बीच में पड़ा हुआ था और उसके नीचे सोने की मोहरें थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। सब निकलते गए, लेकिन किसी ने पत्थर को नहीं हटाया। राजा के दरबार के कुछ कर्मचारी भी उस रास्ते से निकल रहे थे और यह दृश्य जब राजा साहब ने देखा तो उनके मन में ख्याल आया, विचार आया कि जरूर मेरे जो कर्मचारी हैं राज्य के दरबार के, ये इस पत्थर को हटा देंगे। राजा ने वह दृश्य भी देखा, लेकिन जो कर्मचारी थे वो भी निकल गए थे, उन्होंने भी पत्थर को नहीं हटाया। राजा साहब देखते गए और अचंभित हो गए कि ये कैसे लोग हैं जो उल्टा मेरे को गालियां दे रहे हैं कि राजा साहब सही नहीं है, ये काम नहीं करवाते हैं, सड़कों से पत्थर नहीं हटवाते हैं। यहां तक कि कर्मचारियों ने भी, उनको दरबार के लोगों ने भी गालियां दी। राजा साहब देखते रहे, देख के वो अचंभित हो गए थे। लास्ट में एक किसान अपने कंधे पर सब्जी का बोरा लेके निकल रहा था। जब उस किसान ने यह सब देखा तो वह किसान वहां रुका और सब्जी का बोरा कंधे से नीचे उतारा। उसने उस पत्थर को हटाया। जब उसने पत्थर को हटाया, पत्थर को हटा के साइड में किया तो उस पत्थर के नीचे कुछ सोने की मोहरें थी और एक पत्र लिखा हुआ था। उस किसान ने देखा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति इस पत्थर को हटाएगा, ये सब सोने की मोहरें उसी को इनाम में मिलेगी। और उस व्यक्ति ने पत्थर को हटा के सोने की मोहरें अपने पास रख ली। जैसे ही सोने की मोहरें उसने जेब में डाली तो राजा साहब उठ के उसके पास आए और वह व्यक्ति डर गया, क्योंकि राजा साहब ने उस समय वेश बदल रखा था, साधारण ड्रेस पहन रखी थी। जब उस व्यक्ति ने राजा साहब को देखा कि क्या हुआ, मैंने तो ये जो सोने की मोहरें हैं पत्थर के नीचे से ली है, तब राजा साहब ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसको शाबाशी दी। उसको कहा कि आप ही एक दयावान व्यक्ति है और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं मान गया कि इस राज्य में केवल दयावान और बुद्धिमान ईमानदार व्यक्ति है तो केवल आप है, इसलिए आपको राज्य में दरबार में नौकरी भी मिलेगी और आप ये सोने की मोहरें रख लीजिए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, जब भी किसी को कोई समस्या हो, दिक्कत हो या कोई बाधा आए तो हमें निश्चिंत रूप से उसकी सहायता करनी चाहिए। एक मानव का, एक व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।